सबसे बड़ी लड़ाइयाँ कहाँ लड़ी जाती हैं? किसी मैदान पर, किसी सीमा पर? नहीं, शायद वो हमारे अपने मन के भीतर लड़ी जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो बाहरी दुनिया की दौड़ भाग से ध्यान हटाकर हमें हमारे अंदर के संसार की यात्रा पर ले जाता है। हमारे सामने है फाल्गुन मास महात्म्य का चौथा अध्याय। और आज हमारी पढ़ताए का मकसद सिर्फ एक कहानी सुनना नहीं, बल्कि ये समझना है कि आत्म सुधार, इंद्रियों पर काबू पाने और मन की शांति हासिल करने का वो कौन सा गुप्त रास्ता है जिसका जिक्र इस अध्याय में किया गया है। और इस पूरी चर्चा की नींव एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर रखी है। ये सवाल पूछते हैं धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से। अच्छा, सोचिए, महाभारत जैसा महान युद्ध जीतने के बाद जब सब कुछ हासिल हो चुका है, तब भी युधिष्ठिर परेशान हैं। वो बाहरी दुश्मनों को तो हरा चुके हैं, लेकिन अपने मन के भीतर बैठे दुश्मनों से, जैसे गुस्सा, इच्छाएं, अहंकार, इन सब से अब भी जूझ रहे हैं। हाँ, उनकी यही उलझन इस पूरे अध्याय का सार तय करती है। ये तो आज के जमाने की सबसे बड़ी उलझन है। लोग करियर में टॉप पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं। सही बात। और यहाँ एक खास बात है, स्रोत के अनुसार वर्ष 2026 में इस अध्याय को सुनने की पावन तिथि 6 फरवरी शुक्रवार को है। शुक्रवार का दिन वैसे भी माँ लक्ष्मी का माना जाता है, और जब ये भगवान श्री हरि के महात्म्य से जुड़ जाता है तो कहते हैं कि इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। जब युधिष्ठिर पूछते हैं कि इस भीतरी बेचैनी और आत्मशुद्धि का रास्ता क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण का जवाब बहुत ही काव्यात्मक है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि ये अध्याय उस ठंडी छांव जैसा है जो संसार की तपिश में जल रहे इंसान को सुकून देती है। और इसका सूत्र बहुत सीधा साधा है, जिसने अपनी बातों, अपने कामों और अपने विचारों को काबू में कर लिया, उसने असल में पूरी दुनिया को जीत लिया। यहाँ भगवान के ऋषिकेश स्वरूप का जिक्र बहुत अहम है। ऋषिकेश? हाँ, ऋषिकेश का मतलब है इंद्रियों का स्वामी। अध्याय कहता है कि जब कोई इंसान भगवान के इस रूप की पूजा करता है तो असल में वो अपने अंदर इंद्रियों को नियंत्रित करने की शक्ति को जगा रहा होता है। अच्छा। हमारी इंद्रियां घोड़ों की तरह हैं जो हमें अलग अलग दिशाओं में खींचती हैं। ऋषिकेश वो सारथी है जो इन घोड़ों की लगाम थाम लेता है। और जब इंद्रियां काबू में आती हैं तो मन अपने आप शांत और स्थिर हो जाता है, और स्थिर मन में ही असली ज्ञान का अनुभव होता है। इसमें वाणी यानी हमारी जबान के संयम पर बहुत जोर दिया गया है। बहुत ज्यादा। अध्याय में एक लाइन है कि वाणी का असंयम, मतलब बिना सोचे समझे बोलना, इंसान के सारे पुण्य या अच्छी कमाई पर सबसे पहले पानी फेर देता है। और इसका समाधान बताया गया है मौन। पर यह सिर्फ होंठ बंद कर लेना तो नहीं होगा। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी फर्क है। सिर्फ मुंह बंद कर लेना मौन नहीं है। अध्याय के अनुसार अगर आपका मुंह बंद है लेकिन दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा है, तो आप ऊर्जा बचा नहीं रहे, बल्कि उसे अंदर ही अंदर जला रहे हैं। असली मौन तब है जब विचारों की गति धीमी हो जाए। अच्छा। इसका एक प्रैक्टिकल फायदा भी बताया गया है। जब इंसान कम बोलता है तो वो ज्यादा सुनता है और गहरा समझता है। ये खुद के अंदर झांकने का रास्ता खोलता है। सही बात है। जब बाहर का शोर बंद होता है तभी तो अंदर की आवाज सुनाई देती है। आज के सोशल मीडिया के जमाने में तो ये बात और भी सच लगती है ना? एक गलत ट्वीट या गुस्से में लिखा गया कमेंट सालों की बनी बनाई इज्जत को मिनटों में खत्म कर सकता है। अध्याय यही कह रहा है, आपकी जबान आपके पुण्य की सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है। बिल्कुल, ये उस दौर की सोशल मीडिया गाइडलाइन समझी जा सकती है। बोलो, मन शांत रखो, लेकिन असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? मुझे लगता है कि ये अध्याय इस बात को 2 बिल्कुल अलग किरदारों की कहानियों के जरिए बहुत खूबसूरती से समझाता है। सही कहा। पहली कहानी है नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले एक धर्मात्मा ब्राह्मण सत्यव्रत की। सत्यव्रत? हाँ, सत्यव्रत एक अच्छे इंसान थे, सारे नियमों का पालन करते थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। कैसी बेचैनी? उन्हें लगता था कि मैं जानबूझकर तो कोई पाप नहीं करता, लेकिन दिन भर में अनजाने में कितनी ही छोटी छोटी गलतियां हो जाती होंगी। अच्छा? किसी को देखकर मन में ईर्ष्या आ गई, किसी की बात सुनकर हल्का सा क्रोध आ गया। इन सूक्ष्म पापों का बोझ कैसे उतरेगा? ये तो बहुत ही गहरी बात है। हम अक्सर बड़े बड़े पापों की बात करते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी नेगेटिव चीजें ही तो हमारे मन की शांति को धीरे धीरे खत्म करती हैं। तो सत्यव्रत को इसका जवाब कैसे मिला? इसका जवाब उन्हें सीधे भगवान जनार्दन से
एक सपने में मिलता है। सपने में? हाँ, भगवान उन्हें बताते हैं कि इन अनजाने पापों से शुद्धि का गुप्त मार्ग फाल्गुन मास का यही चौथा अध्याय है। और इसका तरीका भी बताते हैं। इस महीने में मौन का पालन करो, सादा और सात्विक भोजन करो और भगवान ऋषिकेश की उपासना करो। जो ऐसा करता है वो हर तरह की सिद्धियों का अधिकारी बन जाता है। तो ये सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 1 महीने की गहन पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप है। इसमें एक बहुत खास अनुष्ठान का भी जिक्र है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में हाँ। कस्तूरी और केसर मिले जल से भगवान का अभिषेक करना। कहा गया कि इसका फल करोड़ों तीर्थों में स्नान के बराबर है। ये सिर्फ महंगी चीजें चढ़ाना है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? इसके पीछे गहरा प्रतीकवाद है। अच्छा। केसर को ऊर्जा, तेज और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और कस्तूरी वो अपनी तीव्र और स्थायी सुगंध के लिए जानी जाती है, जो बहुत देर तक बनी रहती है। तो यह अनुष्ठान सिंबॉलिक रूप से यह कहता है कि भक्त अपनी सबसे शुद्ध ऊर्जा और कभी न खत्म होने वाली भक्ति भगवान को अर्पित कर रहा है। मतलब भाव ये है कि जैसे ये वस्तुएं श्रेष्ठ हैं, वैसे ही मेरे चरित्र में भी श्रेष्ठ गुण आए। बिल्कुल। सत्यव्रत में जब इस विधान को अपने जीवन में उतारा तो उन्हें वो शांति मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। उनका मन इतना स्थिर हो गया कि उन्हें अपना हर काम पूजा की तरह लगने लगा। वाह। और फिर आती है एक बिल्कुल उल्टी कहानी। राजा चित्रसेन की। एक ताकतवर सफल राजा जिसके पास सब कुछ था, लेकिन असंयम और अहंकार के कारण उसने अपना राजपाट, सम्मान सब कुछ गंवा दिया। हाँ, चित्रसेन की कहानी इस अध्याय के प्रैक्टिकल असर को दिखाती है। वो एक चेतावनी है। जब चित्रसेन अपना राज्य खोकर जंगल में भटक रहे थे, तब उनकी मुलाकात एक तपस्वी से हुई। उन्होंने तपस्वी से पूछा कि मेरी क्या गलती थी? मेरे पास इतनी बड़ी सेना थी, फिर भी मैं हार गया। तब तपस्वी ने उन्हें आईना दिखाया और कहा, राजन, तुम बाहरी दुश्मनों से नहीं, अपने ही भीतरी दुश्मनों से हारे हो। भीतरी दुश्मनों से? हाँ। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा क्रोध और तुम्हारी अनियंत्रित इंद्रियां ही तुम्हारी असली दुश्मन थीं। ये दिलचस्प है कि राजा चित्रसेन को भी वही उपाय बताया गया जो धर्मात्मा सत्यव्रत को मिला। बिल्कुल वही। लेकिन एक गिरे हुए अहंकारी राजा के लिए आत्मसंयम का पालन करना कितना मुश्किल रहा होगा। क्या ग्रंथ इस पर कुछ कहता है कि उनकी आंतरिक यात्रा कैसी थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। ग्रंथ सीधे सीधे तो नहीं बताता, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। सोचिए, जिस राजा की एक आवाज पर हजारों लोग खड़े हो जाते थे, उसे अब मौन रहना था। सही बात है। जो 56 भोग खाता था, उसे सादा भोजन करना था। ये उसके अहंकार पर सबसे बड़ी चोट थी। हाँ, जाहिर है शुरू में उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा होगा। मन बार बार विद्रोह करता होगा। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अभ्यास जारी रखा, उन्होंने महसूस किया कि बाहरी शक्ति से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है मन की शक्ति। अच्छा। उनका गुस्सा धीरे धीरे शांत हुआ, निराशा की जगह धीरज ने ले ली और नतीजा, उन्हें अपना राज्य वापस मिल गया। न सिर्फ अपना राज्य वापस मिला, बल्कि उनकी कीर्ति पहले से भी ज्यादा फैल गई, क्योंकि अब वो सिर्फ एक विजेता राजा नहीं, बल्कि एक जितेंद्रिय यानी इंद्रियों को जीतने वाले राजा बन चुके थे। और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। यह कहता है कि अगर आपकी बाहरी दुनिया में उथल-पुथल है, चाहे वो करियर हो या रिश्ते, तो बाहर समाधान ढूंढना बंद करें। बिल्कुल। असली वजह आपके अंदर है। राजा चित्रसेन बाहरी शत्रुओं से नहीं, अपने ही अहंकार और असंयम से हारे थे। ये एक तरह का डायग्नोस्टिक टूल है। बाहरी समस्याएं केवल भीतरी बीमारी का लक्षण है। यह अध्याय हमें एक नक्शा देता है। अपनी भीतरी दुनिया को ठीक कर लो, बाहरी दुनिया अपने आप समझ जाएगी। तो ये भीतरी अनुशासन बनाने के लिए कहानियों के अलावा ये अध्याय कुछ और छोटे छोटे रोजमर्रा के अभ्यास भी बताता है जी। जैसे सूर्यदेव को अर्घ्य देना। ये तो एक बहुत ही आम प्रथा है, लेकिन यहाँ इसका क्या खास महत्व बताया गया है? हाँ, प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देना और फिर भगवान विष्णु के नामों को याद करना, इसका प्रतीकवाद बहुत गहरा है। कैसे? देखिए, सूर्य अनुशासन और समय का प्रतीक है। वो हर दिन बिना चूके सही समय पर उगता है और अपना कर्तव्य निभाता है। सही है। और भगवान विष्णु स्थिरता, संतुलन और पालन पोषण के प्रतीक हैं। तो जब कोई इंसान रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य देता है, तो वो अनजाने में ही अपने जीवन में अनुशासन और समयबद्धता को निमंत्रण दे रहा होता है। अच्छा। और विष्णु का नाम लेकर वो स्थिरता और संतुलन की प्रार्थना करता है। अध्याय के अनुसार जब जीवन में अनुशासन और स्थिरता का ये संगम होता है,
तो दरिद्रता और दुर्भाग्य अपने आप दूर हो जाते हैं। इसमें पितृतृप्ति यानी हमारे पूर्वजों की संतुष्टि का भी जिक्र है। ये कनेक्शन थोड़ा समझना मुश्किल लगता है। मेरे संयम से मेरे पूर्वजों को शांति कैसे मिल सकती है? इसे ऐसे समझें कि ये एक तरह का आध्यात्मिक कर्ज चुकाने जैसा है। हर परिवार में कर्मों का एक प्रवाह होता है, एक तरह की सामूहिक विरासत। जब कोई व्यक्ति आत्मसंयम और धर्म के रास्ते पर चलकर पुण्य कमाता है तो वो न केवल अपना खाता साफ करता है, अच्छा, बल्कि अपने वंश की सामूहिक कर्म किताब में पॉजिटिव एंट्री करता है। ये सकारात्मक ऊर्जा की लहर उसके पूर्वजों की आत्मा को शांति देती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर आध्यात्मिक माहौल बनाती है। वाह, ये सोच तो कमाल की है। मतलब मेरे आज के अच्छे काम का असर सिर्फ मेरे भविष्य पर नहीं बल्कि मेरे अतीत पर भी पड़ सकता है। एक तरह से हाँ, ये कर्म के सिद्धांत को एक बिल्कुल नया आयाम देता है। तो अब हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं। इस अध्याय की फलश्रुति क्या है, यानी इसका अंतिम और सबसे बड़ा लाभ क्या बताया गया है? फलश्रुति में श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि जो भी इस अध्याय को सुनता या पढ़ता है उसके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा जैसे गुस्सा, लालच, जलन खत्म हो जाती है। उसका मन दुनिया की छोटी मोटी चीजों के जाल में नहीं उलझता। जीवन का मकसद सिर्फ भोग विलास से हटकर आत्मकल्याण और दूसरों की भलाई बन जाता है। और सबसे बड़ी बात श्री कृष्ण कहते हैं कि असली अमीर वो नहीं जिसके पास बहुत धन है, बल्कि असली अमीर वो है जिसके पास संतोष और संयम है। वाह! जिसने अपनी इच्छाओं को सीमित कर लिया वही इस दुनिया का सबसे समृद्ध इंसान है। ये इस अध्याय का अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश है। संक्षेप में कहें तो फाल्गुन महात्म्य का ये चौथा अध्याय एक बहुत शक्तिशाली आइडिया देता है। दुनिया को जीतने का रास्ता खुद को जीतने से शुरू होता है। बिल्कुल। इंद्रियों पर काबू, मौन का अभ्यास और भक्ति से इंसान मन की उस अडिग शांति को पा सकता है जिसे कोई बाहरी चीज छीन नहीं सकती। और सत्यव्रत और चित्रसेन की कहानियां हमें दिखाती हैं कि ये रास्ता हर किसी के लिए खुला है। हाँ, एक कहानी एक अच्छे इंसान की है जो और बेहतर बनना चाहता है, और दूसरी एक गिरे हुए इंसान की है जो अपना सम्मान वापस पाना चाहता है। दोनों के लिए रास्ता एक ही है, आत्मसंयम। ये इस विचार को मजबूत करता है कि हमारी बाहरी दुनिया अक्सर हमारी भीतरी हालत का ही आईना होती है। एक और सुंदर बात, ये अध्याय फाल्गुन के महीने को प्रकृति के नवीनीकरण से जोड़ता है। हाँ, ये बहुत खूबसूरत है। इस समय पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, नए फूल खिलते हैं, पूरी प्रकृति एक नया जीवन लेती है। ये हमें चरित्र के नव निर्माण यानी अपने कैरेक्टर को फिर से बनाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे प्रकृति पुराने को त्याग कर नया रूप लेती है। चाबी है जो न सिर्फ मन की शांति बल्कि बाहरी सफलता और यहाँ तक के हमारे अतीत और भविष्य की पीढ़ियों को भी फायदा पहुंचाती है। तो किसी के अपने जीवन में वो कौन सी एक इंद्रिया या आदत हो सकती है जिस पर काबू पाकर नवीनीकरण की इस यात्रा की शुरुआत की जा सके।